आत्मा को बोल रहे, पवित्र आत्मा मुझ में आप काम कर रहे हो, मेरी प्रार्थना में काम कर रहे हो, मेरे मन में काम कर रहे हो, मेरी सोच में काम कर रहे हो, मैं बदल रहा हूं, मैं परफेक्ट हो रहा हूं, मैं तेरी इच्छा में चल रहा हूं। ऐसे प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। कितने लोग दाऊद भविष्यवक्ता को जानते हैं? बहुत बड़ा वो भविष्यवक्ता भी था और वर्ल्ड का सबसे पावरफुल वो राजा भी था। परमेश्वर ने उसे भेड़ बकरियां चराता था, वो बहुत गरीब घर से। जब इज़राइल की चरवाही करने के लिए, अपने लोगों को चलाने के लिए उसको राजे के लिए अभिषेक किया, उसकी वैल्यू नहीं थी कोई भी। अब ये सोचो परमेश्वर ने उसे क्यों चुना? क्योंकि वो बचपन से ही यहोवा को मानने वाला था, उसके वर्ड पर चलने वाला था, उसको प्रेम करता था, यहोवा को धन्य कहता था। वो परमेश्वर को सामने रखकर चलता था। उसके दिल में परमेश्वर के लिए प्यार था, मोहब्बत था, प्रेम था, दिल था परमेश्वर के लिए। इसलिए तुम जब उसका बचपन पढ़ोगे, जब वो 10-12 साल का था, तो जब वो भेड़ बकरियां चराता था, शेर भालू तक फाड़ देता था। एक इंसान, एक बच्चा, बाइबल में पढ़कर देखो, जब शेर भेड़ के बच्चे को उठाकर ले गया और पीछे दौड़कर शेर को पकड़कर उसका मुंह फाड़कर बच्चा निकाल लेता था। सोचो कितना ताकतवर था वो। और ये कहानी नहीं है, ऐसा नहीं है कोई कथा कहानी है, ये परमेश्वर का वचन है। इतना पावरफुल था, इतना दिल हाँफता था उसका परमेश्वर के लिए, धड़कता था उसका दिल परमेश्वर के लिए। अगर तुम्हारे अंदर भी है तो तुम भाओगे परमेश्वर को। अगर तुम भी उससे प्रेम करते हो, उससे प्यार करते, लव करते हो, उसकी इच्छा में चलते हो। जो पाप से दूर रहता है वो उससे प्यार करता है। यही प्यार है। जो पाप नहीं करता, संसार में मन नहीं लगाता, संसार की चीजों को मन नहीं लगाता, सबसे पहला दर्जा परमेश्वर को देता है, वो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। वो दाऊद था, इसीलिए परमेश्वर ने उससे राजा बनाया। लेकिन मैं आज दाऊद के जीवन से एक ऐसा पाप हुआ और जिसका एक खतरनाक फल उसके सामने प्रकट हो गया, उस पाप से आप सोच नहीं सकते। मुझे बस ये तुम्हें समझाना आज, कितना पावरफुल बंदा भी पाप में फंस सकता है। तो हम लोग फिर क्या हैं अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो? मुझे बस आपको ये पॉइंट सबसे ज्यादा समझाना है आज, और मुझे कई सारे इसके लिए वचन पढ़ाने हैं आपको। सबसे पहले मैं एक वचन वो पढ़ाऊंगा जिसमें दाऊद ने पाप किया, पाप भी व्यभिचार किया। ये याद रखो, एक राजा होने के नाते भी। क्यों ऐसा हुआ, कब हुआ, कैसे तुम फंस सकते हो? शैतान कैसे उसको अपनी जुक्ति में फंसा लिया, कैसे उसकी जिंदगी में कार्य किया, और कैसे वो हमारी जिंदगी में भी दुष्ट काम कर सकता है। इसलिए हमें आज इस वर्ड से, वचन से समझना है। तो हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन में एक वर्ड पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, 2 शमूएल, ठीक है। और यहां पर हम 11 अध्याय का 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा? सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पुछवाया, तब किसी ने कहा, क्या ये एलियाम की बेटी और हित्ती ओरिया की पत्नी बेतशेबा नहीं है? आमेन। तो यहां पर मैं पूरा वाक्य नहीं पढ़ूंगा, आप लोग घर जाकर पढ़ लेना। मैं बस इतना थोड़ा सा आपको पढ़ाऊंगा कि सबसे पहले उसने छत से एक स्त्री को देखा जो नहा रही थी, और बाइबल में लिखा वो बड़ी सुंदर थी। सुनो इधर देखो, जब भाइयों ने फोन खोला ऐसे,
तो यहां पर वहां तो उसने एक औरत को अपनी आंख से देखा नंगा, तुम यहां फोन खोलोगे तो यहां भी बहुत औरतें नंगी हैं जो सामने तुम्हें दिख जाएगी, और वो शैतान की गुलाम है। वो वीडियो डालती है, उनका परिवार भी है, मम्मी पापा भी है, उन्हें नहीं रोकते क्योंकि वो भी गुलाम है। बोलो, ये जो फिल्म एक्ट्रेस है, इनके मम्मी पापा बहन भाई हैं या नहीं? मैं एक पोस्ट देखी, आमिर खान है ना एक वो फिल्म एक्ट्रेस, वो अचानक मेरे सामने आ गई, मैं ना करते करते भी मेरे सामने आ गई। वो बर्थडे विश कर रहे थे, उसकी बेटी ने सिर्फ वो जो ब्रास होती वो डाली थी सिंपल, और नीचे अंडरवियर, सिर्फ वो पास खड़ा है और बर्थडे विश कर रही। सोच कर देखो आज की दुनिया, तुम क्या करोगे, कैसे बचोगे पाप से? आप सोच कर देखो, तुम जैसे फोन खोलोगे एकदम से दुष्ट खुद ऐसे वीडियोस फटाफट आपके सामने लाएगा गंदी। उसने एक औरत को देखा, और जैसे देखा उसने प्रैक्टिकल नहीं किया कि नहीं परमेश्वर मुझसे पाप हो गया, ये मैंने क्या देखा, ऐसे नहीं किया उसने बस थोड़ा सा ध्यान दे दिया उसमें, और थोड़ा सा ध्यान देने से शैतान ने उसके मन के अंदर आ गया काम करने के लिए। उसने पुछवाया वो कौन है, वो राजा था, फिर उसने बुलवाया और व्यभिचार किया। और अच्छा, ये पाप उसके होने के बाद हुआ क्या, ये समझना जरूरी है। अगर हमसे पाप होता तो क्या होता है, अगर दाऊद से पाप हुआ तो क्या हुआ दाऊद के साथ, तुम्हें मैं आज बताऊंगा। अगर हमसे पाप होता, हम क्या कौन सा पाप करते हैं, और क्या क्या दुष्ट हमारे जीवन में कर रहा होता और हमें पता नहीं होता, यह हमें समझना बड़ा जरूरी है आज। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, जब ऐसा हुआ दाऊद से, तो सबसे पहले शैतान ने क्या किया, उसको दाऊद को यूज किया और ज्यादा पाप करने के लिए। देखो, एक पाप तो हुआ, अब उसकी जिंदगी में एंटर कर चुका दुष्ट, उसे नहीं पता चल रहा, दाऊद को नहीं पता चल रहा। जब आपके जीवन में एंटर कर जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा कि मेरे जीवन को, मेरे मन को, मेरी सोच को दुष्ट कंट्रोल कर रहा है, और ज्यादा आपको गलत यूज करने के लिए आपको पता नहीं चलेगा। उसे भी नहीं पता चला। उसकी सेना में एक सिपाही था जिसकी वो पत्नी थी बेतशेबा, और वो बंदा इतना बड़े मन का था, जब उसके बारे में आप पढ़ोगे हिल जाओगे। मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूं। जब वो वापस घर आया युद्ध से, सेना से, दाऊद को मिला, और दाऊद ने एक बार तो उसे कहा कि ठीक है, अगर वो तेरी पत्नी है तो तू अपने घर जा, लेकिन वो घर नहीं गया। क्या उसके बारे में लिखा, थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये 11:9 से। परंतु उरिया मतलब वो भाई का नाम है जिसकी पत्नी बेतशेबा थी। परंतु उरिया अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर ना गया। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि उरिया अपने घर नहीं गया। तब दाऊद ने उरिया से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया, तो अपने घर क्यों नहीं गया? उरिया ने दाऊद से कहा, जब संदूक है ना, परमेश्वर का संदूक तंबू में था, महल में नहीं था। कहां था? तंबू में था ना, तो वो तंबू मतलब टेंट के अंदर था। उरिया ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इज़राइल और यहूदा झोंपड़ियों में रहते हैं, और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ
और तेरे प्राण की शपथ मैं ऐसा नहीं करने का। हालेलुया। सोच कर देखो, तुम लोग इधर संगति में आए हो प्रभु की, अभी संगति खत्म भी नहीं हुई, तुम दौड़ रहे हो घर में, क्योंकि तुम्हारा मन जमा नहीं अभी अच्छे से परमेश्वर के साथ। तुम्हें लग रहा है ये मेरा मन है, नहीं, ये अभी पीछे है मन। वो देखो, वो कितने महीनों के बाद घर आया और वो राजा को मिला। राजा ने कहा ठीक है तू अपने घर जा, तू थका है, इतने दिन यात्रा में था, युद्ध में था। वो राजभवन के बाहर ही सेना के साथ सो गया और राजा को पता चला। और राजा कह रहा जब परमेश्वर का संदूक टेंट में है, हमारा सेनापति, सेना सेवक सब ऐसे मैदानों में पड़े, तो क्या मैं अपने घर जाकर ऐसे अच्छे से रहूं? नहीं मेरे स्वामी, मैं तेरी सेवा के लिए। सोच कर देखो कितना खरा और वफादार बंदा। क्या ऐसा वफादार बंदा मेरे पास मिनिस्ट्री में हो तो मैं तो कभी ना उसे छोड़ू, उसको इतना प्यार करूं। बोलो हालेलुया। करूं या नहीं करूं? अगर यहां से कुछ निकले तो वो लुम्बड़ियां हैं, ऐसे लिखा बाइबल में, छोटी छोटी लुम्बड़ियां तुम्हारे मन को डाइवर्ट कर देंगे। वो परमेश्वर की भेड़े नहीं है, उन्होंने परमेश्वर को पकड़ा नहीं था। वो तुम्हें कभी भी डाइवर्ट कर सकते हैं, तुम्हें गलत बातें सिखाकर तुम्हारा मन खराब कर सकते हैं। अगर ऐसे लोग हैं यहां, कुछ है भी ऐसे यहां पर सच्ची, इतने दिल वाले, लेकिन फिर भी इतने दिल वाला समझ आया राजा को, दाऊद को, भविष्यवक्ता को। लेकिन पाप जो उससे हुआ था, वह विचार अब दुष्ट उसकी जिंदगी में आ चुका है काम करने के लिए। अब उसने क्या कराया शैतान ने उससे? ये देखो 14 में ऐसे लिखा, 11 की 14 में, सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिया के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। सोचो, अब दाऊद उससे मारने का प्लान कर रहा है, इतने वफादार सच्चे बंदे को। ये पाप कितनी गंदी चीज है। जब हमसे होता तो शैतान कैसे हमें इस्तेमाल करता है। अब देखो दाऊद को कैसे इस्तेमाल कर रहा है कि इतने खरे बंदे को दाऊद से मरवा दिया, इस बंदे को मरवा दिया दाऊद के हाथों। सोच कर देखो आप लोग। हालेलुया। अच्छा, उसके बाद मैं और भी बढ़ाता हूं, ये तो हुआ ही हुआ। उसके बाद दाऊद ने उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, उससे एक बच्चा पैदा हुआ। ठीक है, जब वो बच्चा पैदा हुआ तो वो पैदा होते ही बीमार होने लगा, क्योंकि दुष्ट अब काम कर रहा है। वो इतना बीमार हो गया, एक समय उसकी मृत्यु होने वाली थी। उस समय का वाक्य मैं आपको पढ़ाता हूं, 12 का 15 से। यहां पर लिखा, जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वह यहोवा का मारा और बहुत रोगी हो गया। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उनके संग रोटी ना खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन ना लगाया। यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाए तो वह कितना अधिक दुखी होगा। आमीन। कितनों को यह वचन समझ आ रहा है? पहले
पाप के बाद शैतान ने उसे इस्तेमाल किया और पाप करवाया। सिद्ध बंदा उसके राज्य के लिए इतना खरा कि उसको पूरा एक राज्य सौंप देता था, वो इतना वफादारी से संभालता। शैतान ने उससे मरवा दिया दाऊद से। किसने कंट्रोल किया? अब कितनों को समझ आ रही? पाप का फल मौत है। पाप एक खतरनाक विषय है जिसके लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा। दुनिया को नहीं पता, संसार को नहीं पता ये मैटर। बुद्धि बंद है बाइबल में लिखा, लेकिन तुम्हारी खुल गई है और कुछ की खुल रही है। तुम्हें आगे बढ़ना है। अरे तुम देखो, वो गवाही दे रहे थे कि बकरे की पूजा की, जानवरों की संसार में की। जब सत्य आया, हम शर्म कर रहे हैं, बाइबल को छुपा रहे हैं। लोग क्या कहेंगे? ये किसने दिमाग में डाल दिया? जहां जीवन मिलना है, जहां उद्धार मिलना है, जहां स्वर्ग में जाना है, वहां के लिए सोच कर देखो। सेकंड, शैतान ने उसकी प्रार्थना, उसका विश्वास किसी को काम में नहीं आने दिया। वो उपवास रखकर, भूखा रहकर, नीचे पड़कर, राख मलकर रात भर रो रहा है और इतने दिन तक कुछ नहीं खाया। 7 दिन तक कुछ नहीं खाया और यहोवा के आगे प्रार्थना कर रहा है, मेरे बच्चे को बचा ले, बचा ले। अब पाप जो उसके जीवन से हुआ था, प्रार्थना भी नहीं काम कर रही, विश्वास भी काम नहीं कर रहा और बच्चा मर गया। सेकंड, शैतान ने यह कार्य किया। उसके बाद और भी बताता हूं आपको। उसके बाद शैतान इस हद तक उसकी फैमिली के अंदर काम करने लगा, व्यभिचार के कारण वो श्रापित हो गया। अगर हम में से कोई व्यभिचार में है, वो रोज श्रापित हो रहा है, अपने जीवन को रोज श्रापित कर रहा है, अपनी फैमिली को श्रापित कर रहा है। तुम्हें पता नहीं है कितना खतरनाक है। और तुम खुद प्रॉब्लम में जाओगे, अपनी फैमिली को प्रॉब्लम में डालोगे, फिर टूटोगे प्रभु से, लोगों को तोड़ोगे, बुराई करोगे जैसे शैतान करवाएगा। कितने, और तुम्हें कभी महसूस भी नहीं होगा कि मैं ऐसे गलत चीज कर रहा हूं। और यहां पर हम आगे देखते हैं शैतान क्या क्या दाऊद के घराने में कर रहा है, व्यभिचार के कारण, पाप के कारण। 13 में लिखा एक खतरनाक वाक्या, 13 से पढ़ते हैं। 13 की 1 से लेकर 5 तक क्या लिखा? तमार नामक एक सुंदरी जो दाऊद के पुत्र अबशालोम की बहन थी, उस पर दाऊद का पुत्र अम्नोन मोहित हुआ। अम्नोन अपनी बहन तमार के कारण ऐसा विकल हो गया कि बीमार पड़ गया, क्योंकि वह कुमारी थी और उसके साथ कुछ करना अम्नोन को कठिन जान पड़ता था। अम्नोन ने जोनादाब नामक एक मित्र था जो दाऊद के भाई शिमा का बेटा था और वह बड़ा चतुर था। उसने अम्नोन से कहा, हे राजकुमार, क्या कारण है कि तू प्रतिदिन दुगला होता जाता है? क्या तू मुझे ना बताएगा? अम्नोन ने उससे कहा, मैं तो अपने भाई अबशालोम की बहन तमार पर मोहित हूं। जोनादाब ने उसे कहा, अपने पलंग पर लेटकर बीमार बन जा और जब तेरा पिता तुझे देखने आए तब उससे कहना, मेरी बहन तमार आकर मुझे रोटी खिलाए और भोजन को मेरे सामने बनाए कि मैं उसको देखकर उसके हाथ से खाऊं। सुनो, ध्यान दो, यहां का वाक्या क्या है? खतरनाक वाक्या है, शर्मसार करने वाला वाक्या है। खतरनाक तरीके से शैतान अब दाऊद के परिवार में काम करने लगा। दाऊद का एक बेटा और दूसरा जो बेटा है उसका, उसकी बहन, मतलब अपनी बहन, क्योंकि दाऊद की कई पत्नियां थी, पुराने नियम में ऐसे था। ये दूसरी बेटी का पत्नी का बेटा था, वो दूसरी पत्नी का बेटा था। उसकी जो बहन थी उस पर दाऊद के एक बेटे का मन आ गया, अपनी बहन पर। सोचो अब कौन काम कर रहा है?
किस हद तक गंदा कर रहा है उनके मनों को शैतान, सोच कर देखो। और जानते क्या हुआ, एक शैतान ने उसके पास बंदा लाया, उसने कहा ऐसे ऐसे एक्टिंग कर ज्यादा बीमार होने की। जब वो चतुर था, अब शैतान देखो लोगों को लेकर आ रहा है, तुम्हारे पास भी चतुर लोगों को लेकर आ सकता है शैतान, तुम्हें डाइवर्ट करने के लिए, तुम्हें परमेश्वर से, सही ट्रैक से, तुम्हारे सही विश्वास से दूर करने के लिए। चाहे तुम्हें यीशु में ही लेकर जाए, लेकिन तुम्हें भटकाएगा शैतान। और यहां पर लिखा, उसने चतुर था, उसने उसे सलाह दी कि ऐसे ऐसे बीमार की एक्टिंग कर, और अपना दाऊद जब पिता तेरा पता लेना आए, उसको कहना मेरी इच्छा है, मैं बीमार हूं, तमार मेरी बहन है, वो मेरे पास आए और खाना बनाए, मैं उसके हाथ से खाऊं, मेरी ये इच्छा है। तो दाऊद ने कहा ठीक है, तेरी बहन है तो ठीक है। उसने मैसेज दिया। वो तमार जब उसकी बहन उसके घर में आई, बहुत ही सुंदर थी, और जानते शैतान ने उसको क्या कराया, उसको पकड़कर उससे भी व्यभिचार कराया। जब पढ़ोगे यहां पर, वो रोई चीखी कि तुम बहुत मूर्खता का काम कर रहे हो। लेकिन अब काम कौन कर रहा है? शैतान। समझ आ रही है नहीं आ रही? सोच कर देखो, अब देखो दुष्ट कैसी चीजें कर रहा है। परमेश्वर ने ऐसी बातें क्यों लिखी? क्योंकि ये सच्चाई है। परमेश्वर किसी के पापों को, गंदे जीवन को छुपाता नहीं, वो सामने सामने रखता है। परमेश्वर ऐसा है। छुपाती है दुनिया, दुनिया छुपकर काम करती गलत। परमेश्वर दूसरों की गंदी जिंदगी को, गंदे काम को परमेश्वर अपने वर्ड में इसलिए देता है ताकि दूसरों को समझ आए नाश क्या है, जीवन क्या है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही? उसके एक बेटे से, बहन से व्यभिचार करवा दिया शैतान। अब अबशालोम जो जिसकी बहन थी, जिसके साथ उसने व्यभिचार किया, अब वो ताक में है कि इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। अब सोचो क्या हो रहा है। उसके बाद एक बार उसे मौका मिला। क्या मिला? एक बार उसे मौका मिला तो उसने ये पढ़ेंगे हम थोड़ा सा 13 का 28 से, ठीक है 28 से पढ़ेंगे थोड़ा सा। तब अबशालोम ने अपने सेवकों को, एक बार उसे मौका लग गया ना, क्योंकि उन्हीं के बीच में थे, कई सारे उनकी आना जाना मिलना गिलना था। एक जगह पर वो शायद उनका कोई खाने पीने का न्योता था, वहां पर ये बात है। तब अबशालोम ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सावधान रहो, और जब अम्नोन दाख मधु पीकर नशे में आ जाए और तुमसे कहूं अम्नोन को मारो, तब निडर होकर उसको मार डालना। क्या इस आज्ञा का देने वाला मैं नहीं? हियाब बांधकर पुरुषार्थ करना। और यहां पर उन लोगों ने अबशालोम कहने पर अपने ही भाई को अब अबशालोम ने उस कारण से मरवा दिया। सोचो क्या हो रहा है एक स्पिरिचुअल फैमिली के अंदर, कैसे शैतान काम कर रहा है। अब परिवार के अंदर मरने मनाने का विषय खड़ा हो गया है, व्यभिचार बढ़ रहा है। अब अबशालोम ने अम्नोन को मार दिया। अब अबशालोम, ये उसको मारने के बाद दाऊद की पीड़ा चेक करो। 30 में लिखा, वह मार्ग में, उसको लगा सारे राजकुमार मारे गए, वह मार्ग में यही था कि दाऊद को यह समाचार मिला कि अबशालोम ने सब राजकुमारों को मार डाला और उनमें से एक भी ना बचा। तब दाऊद ने उठकर अपने वस्त्र फाड़े और भूमि पर गिर पड़ा, और उसके सब कर्मचारी वस्त्र फाड़े हुए उसके पास खड़े रहे। सोचकर देखो हालात कितने बदतर बन गए, कितने खतरनाक बन गए। हालेलुया। आप सोचो अब हाल
क्या हाल हो रहा है दाऊद का, कितना तड़फ रहा है, उसकी अपनी संतान मर रही है, उसके व्यभिचार का फल देखो। आगे लिखा 36 में ऐसे लिखा, वह कह ही चुका था कि राजकुमार पहुंच गए और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, और राजा भी अपने सब कर्मचारियों के साथ समेत बिलख बिलख कर रोने लगा। अब दुष्ट खतरनाक रीति से काम कर रहा था। अब देखो उसके बाद क्या हो रहा है। उसके बाद अब हम एक और वचन पढ़ेंगे 15 की 13, ठीक है। 15 की 13 में क्या लिखा है, एक वचन पढ़कर मैं तुम्हें और भी बताऊंगा विशा। यहां पर लगा, तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया, क्योंकि वो भाग गया था, फिर वापस आया, और वापस आकर अबशलोम दाऊद का बेटा क्या कर रहा है, अब शैतान उसे कैसे यूज कर रहा है। यहां पर लिखा, तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया, इजरायली मनुष्यों के मन अबशलोम की ओर हो गए हैं। अब शैतान क्या कर रहा है, जितनी प्रजा है, जितने लोग हैं, उन्हें अबशलोम की ओर उनके मन फिरा रहा है, दाऊद से हटा रहा है, उसको मजबूत कर रहा है, उसको राजा बनाने की तैयारी कर रहा है शैतान, और राजे को, दाऊद को मरवाने के लिए। सोच कर देखो आप लोग। और अगर हम ऐसे यहां पर कुछ चीजें पढ़ेंगे आपके लिए, एक यहां से हम 15 का 21 से पढ़ेंगे थोड़ा सा। क्या लिखा है यहां पर लिखा, इत्ते ने राजा को उत्तर देकर कहा। जब यहां अगर आगे पढ़ोगे तो यहां पर ऐसे लिखा, वहां से दाऊद और अपने कर्मचारियों और 600 कर्मचारियों के साथ अपना राजपाट छोड़कर जंगलों में दौड़ा, अबशलोम के डर के मारे, अपने बेटे के डर के मारे, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो मेरे साथ दौड़ो, निकलो, नहीं तो वो आ जाएगा, हमें मार देगा। इतना डर तुम्हारे अंदर डर है तो वो पाप से, तुम हालातों में डर रहे हो, उसका कारण है कहीं ना कहीं हमारे अंदर पाप काम करता है। पाप हमें डर देता है। पाप के कारण दाऊद जो इतने शूरवीरों से, जब वो एक शेर के मुंह को फाड़कर बच्चा निकाल लेता था, जब गोलियत 10 फुट के बंदे को अपनी गलेल से, गोपिये से मार देता है, जब वो 12 साल का था, ना वो शैतान, ना वो किसी सेनापति से डरता, ना शेर से डरता, अब अपने बेटे से डर रहा है। वाई हालेलुया। ये खतरनाक मैटर है पाप, व्यभिचार, जो दाऊद से हुआ, उसका फल देखो। और यहां पर जब दौड़ रहा तो जंगलों में था, पहाड़ों में था, अपनी जान बचा रहा था, उसके साथ लोग थे। इतने ने राजा को उत्तर दिया, यही की से पढ़ रहा हूं, यहोवा के जीवन की शपथ और मेरा प्रभु राजा के जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिए चाहे जीवित रहने के लिए, उसी स्थान में लिखा, मैं तेरा दास भी रहेगा। तब दाऊद ने इते से कहा, पार चल। गति इते अपने समस्त जनों और अपने साथ के सब बाल बच्चों समेत पार गया। तो यहां पर मैं कुछ वाक्य आपको क्यों समझा रहा हूं आपके लिए, क्योंकि यहां पर कुछ लोग दाऊद के साथ जो सिचुएशन चल रही थी, मैं वो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। यहां से थोड़ा सा पढ़ेंगे और 24 से। तब क्या देखने में आया कि सदोक भी और उसके संग सब लेवीय परमेश्वर की वाचा का संदूक उठाए हुए, और उन्होंने परमेश्वर से संदूक को धर दिया। तब एब्यातार चढ़ा, और जब तक लोग नगर में ना निकले तब तक वहीं रहा। तब राजा ने सदोक से कहा, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा। यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर उसको और अपने वास स्थान को भी दिखाएगा। कितना बड़ा मन। यहां पर एक बात, परंतु यदि वह मुझसे ऐसा कहे, मैं तुझसे प्रसन्न नहीं, तो भी मैं हाजिर हूं, जैसा उसको भाए
वैसा ही मेरे साथ बर्ताव करे। हालेलुया। यहां पर देखो, दाऊद तो तगड़ा बंदा था, बलीवर था, स्ट्रांग था, उसका दिल हाँफता था, लेकिन उसने मौका दे दिया शैतान को, जो आज के बिलीवर बहुत देते हैं। मैंने कहा आपका फोन आपको श्रापित कर देगा, आपका फोन आपको शैतान के वश में कर देगा, अगर आपने उससे अपने से दूर नहीं रखा तो। ये प्रॉब्लम बन रहा है दुनिया के लिए, तो प्रॉब्लम है ही है। दुनिया के लिए वीडियोस देखना आम बात है, क्योंकि वो शरीर में, उन्हें इस बात का कोई पता नहीं। तुम स्पिरिचुअल हो, तुम संसार से बुलाए गए हो, तुम मरे हुए थे, तुम्हें यीशु के साथ नए जीवन में जिंदा किया गया है। तुम अब नॉर्मल नहीं हो, तुम स्पिरिचुअल हो। और यहां पर दाऊद का मन देखो, उसने कहा अगर परमेश्वर मुझसे खुश है, अगर नहीं भी खुश, और जैसा उसको भाई मेरे साथ कैसा करे, मैं हाजिर हूं। सोचकर देखो, अभी भी वो कंप्लेंट नहीं कर रहा है। इतने हालात उसको समझ नहीं आए, क्यों आए? उसको तो बाद में समझ आया कि मेरे व्यभिचार के कारण ऐसा हुआ। हालेलुया। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ लोग उसके साथ संदूक लेकर, जो याजक है, जो सेनापति है, उसका साथ दे रहे, लेकिन वो उनको कह रहा है तुम लोग वापस जाओ, प्रॉब्लम मेरी है, परमेश्वर मेरे साथ है, वही मुझे इससे निकालेगा। और यहां पर 30 में लिखा, तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढाके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वह भी सिर ढाके रोते हुए चढ़ गए। क्योंकि उनका पीछा कौन कर रहा था? अबशलोम, अपने बाप को मारने के लिए, अपने पिता को मारने के लिए। अब वो भी किसके कंट्रोल में? अबशलोम किसके कंट्रोल में? अगर आपके घर में पत्नी बहुत विरोध कर रही है पति का, तो तुम कंट्रोल में हो। पति झगड़ा कर रहा है, विरोध कर रहा है, आपके बच्चे लड़ रहे हैं, तो ये नेगेटिविटी, ये दुष्ट का गंदा प्रभाव आपके घर में काम कर रहा है। आपको बढ़ने की जरूरत है, आपको आगे आने की जरूरत है, तुम्हें सही समय देने की जरूरत है। तुम्हें ये 12-1 बजे आना नॉर्मली लगता है, ये नेगेटिविटी है, ये प्रभाव है नेगेटिविटी का। तुम्हें इसे तोड़ना होगा, तुम्हें आगे आना होगा, तुम्हें अपनी प्रार्थना में बढ़ना होगा, ताकि तुम्हारा घर स्वर्ग जैसे रहे। तुम्हें मौका नहीं देना शैतान को। कुछ माता पिता को पता होता है मेरे बच्चे क्या करते हैं, किन लड़कों से लड़कियां बातें करती हैं, क्या करें, बच्चे मानते नहीं। डंडा पकड़ो, डंडा पकड़ने से पहले परमेश्वर के पास जाओ। तुम बड़े हो, तुम डांट सकते हो, तुम्हारे पास अधिकार है। तुमने गलत के लिए नहीं डांटना, अच्छे के लिए डांटना, उनके भले के लिए करना है। वो दिन देखने की बजाय जिसमें तुम रोवो, परेशान हो जाओ, उससे पहले परमेश्वर के साथ स्ट्रांग बन जाओ, प्रे में जाओ, परमेश्वर से मांगो, वो बदल देगा सिचुएशन को, आपके लोगों को बदल देगा। तुमने गवाही नहीं सुनी थर्सडे की? एक बहन का पति सामने सामने वीडियो कॉल से दूसरी लड़की से बातें करता है, इसे बाहर निकाल देता है व्यभिचार में। 8 साल उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया, लेकिन वो प्रभु में नहीं थी, संसार में थी। फिर भी उसने कहा मेरा दूसरा पति कौन है, बनी रही, कहां जाऊंगी, हालात थे, घर से गरीब थी, प्रभु में आई, विश्वास करने लगी, मांगने लगी, प्रे करवाई, फोटो पर करवाई, बिलीव किया, परमेश्वर ने उसके पति को बदला और वह व्यभिचार से बाहर आया। परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है। परमेश्वर के वचन में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर तुम में वास करना चाहता है। परमेश्वर का मंदिर मनुष्यों की बनाई हुई बिल्डिंगें नहीं है। वो बिल्डिंगों के अंदर ढूंढते हैं रब को, वो वहां कोई नहीं है, मनुष्यों की बनाई चीज है, बस मटीरियल है। मटीरियल को गॉड मानते हो, क्योंकि वो सत्य से दूर है। तुम सत्य से दूर नहीं हो,
तुम परमेश्वर के पास हो, जीवित परमेश्वर के पास। इतने काम, टेस्टमनी, लोगों का जीवन बदलना, गवाहियां बनना, चमत्कार होने, ये जिंदा खुदा तेरे सामने है। अगर जिंदा खुदा को सामने देखकर भी तुम उसे समझने में, बढ़ने में, जानने में ध्यान नहीं दे रहे, तो फिर संसार में तो कुछ भी नहीं। कहां जाओगे? कहां जाओगे? अब समय है, तुम 10 दिन ध्यान दो, 10 दिन में एकदम से सब कुछ बदल सकता है। अगर तुमने ध्यान दिया, अगर तुमने विश्वास से मांगा, अगर तुमने परमेश्वर के सामने अपने पाप को रखा, अपनी गलत जिंदगी को रखा, हाँ परमेश्वर यहां गलत हूं, 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 मैंने रख कर देखा है। परमेश्वर शुद्ध चीज कर देता है, आपके मन को शुद्ध कर देता है। मैं भी संसार से आया हूं, पाप से आया हूं, नशे करता था, सब कुछ किया मैंने, मुझे लोग जानते हैं जिनके सामने था मैं भी तो तुम्हारे जैसे संसार में से चुना गया। मैंने परमेश्वर के सामने जाकर उन बातों को रख कर देखा है, रिजल्ट आता है। तुम सोचो, एक व्यभिचार से उसकी जिंदगी, परिवार में खलबली मचा दी शैतान ने। आज भी लोगों की जिंदगी में खलबली है, लेकिन उन्हें महसूस नहीं हो रहा क्या हो रहा हमारे साथ, क्या कर रहे हैं हम लोग। बाइबल में लिखा, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर तुम में वास करना चाहता है। अगर तुम में व्यभिचार है, पाप है, दूसरों से नफरत है, ईर्ष्या है, झूठ है, क्रोध है, गुस्सा है, तो परमेश्वर कैसे वास करेगा? क्योंकि ये गुण तुम उसे वास करने नहीं दोगे, ये गुण उसका मंदिर बनने नहीं देंगे। तुम्हें अंगीकार करना है, तुम्हें अपने आप को बदलना है। तुम आ रहे हो, तुम सोच रहे हो ये क्यों नहीं हो रहा है? परमेश्वर ने अपने कार्य को पूरा किया है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह क्यों क्रूस पर मरा, ये मत भूलो। बाइबल में लिखा, जितने लोग भूल जाते हैं और फिर पाप करते हैं, वो दोबारा यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाते हैं, क्रूस पर चढ़ाते हैं। ऐसे लिखा बाइबल में। जब हम शरीर में होंगे, हमारी बुद्धि डाइवर्ट है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, कुछ नहीं समझ आ रहा। मैंने ये खुद देखा है, अनुभव किया है। जब हम शरीर में, मैंने भी बड़ी मिस्टेक्स की, बड़ी आगे पीछे चीजें की, बड़ी चीजों में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। मुझे लगता है मैं सही हूं, दूसरे गलत है, ऐसे तुम्हें लगेगा। मैं सही हूं, वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ऐसे लगेगा शरीर में। जब तुम आत्मा में आओगे, तब तुम्हें समझ आएगा मैं गलत था, मैं गलत था, कहां कहां गलत था। हालेलुया। आज जरूरत है शैतान को अपने जीवन से उखाड़ने की। जो यीशु मसीह ने उखाड़ने का काम पूरा किया है, वो हमारी जिंदगी में कब पूरा होगा? जब हम उन वचनों को पूरा करते जाएंगे, जब हम विश्वास से परमेश्वर के सामने बात रखेंगे और पवित्र आत्मा का जो दान है हमारे लिए, उसको पूरा काम करने देंगे। प्रैक्टिकल करो आत्मा में आज से। हालेलुया। कितने लोग रेडी हैं? कितने लोग आज से रेडी हैं कि मैं आज से पूरी तरह से जैसे परमेश्वर चाहता, जैसे उसकी जिंदगी उसने दी है। यीशु मसीह ने क्यों लहू बहाया, क्रूस पर चढ़ा? बाइबल में लिखा था कि हम पाप से छूट कर धर्मी ठहरे। तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए, तुम्हें अपना बनाने के लिए, तुम्हें फिर से एक जैसे एक ध्यान दो एक बात पर ना। जैसे मान लो परमेश्वर कितना पवित्र है, वो ताकतवर है। उसने आपको शहद दिया ना, कितने बढ़िया चीज है शहद। तुम जानते नहीं, शहद खाने से तुम्हारी बॉडी में इतने ज्यादा गुण काम करते हैं शहद से। और परमेश्वर ने ये इंतजाम किया है मधुमक्खियों से। मधुमक्खियों का शहर तो चुरा लेंगे लोग, ले लेंगे, लेकिन तरीका उनके पास ही है। वर्ल्ड में किसी दूसरे बंदे के पास, जानवर के पास, आदमी के पास शहद बनाने का तरीका नहीं है।
सिर्फ मधुमक्खियों के पास है। वो कितना पावरफुल परमेश्वर है। मैं ये बात इसलिए तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें ये जानू कराने के लिए कि तुम्हें जो जिंदगी परमेश्वर ने पवित्र दी थी शुरू से, हमें जो आदम और हवा के पाप से खो गई, पाप आ गया पृथ्वी पर, एक्चुअली में वो जो जीवन है ना, वो सबसे महान है, पवित्र जीवन, खालिस, जिसमें परमेश्वर से रिश्ता है। जब तुम उस जीवन में सोओगे ना, रात को नींद में, दाऊद कहता है जब तुम सोओगे तुम्हें सुख की नींद आएगी। तुम सुख की नींद सोओगे, गंदे सपने, गंदे विचार सपनों में नहीं आएंगे। तुम मीठी नींद सोओगे, विजन्स, दर्शन आएंगे। यह पवित्रता ही है। तुम अपने बिस्तरों पर टेढ़े मेढ़े, पता नहीं क्या हो रहा है रात को, अजीब चीजें, वो नहीं होगा। तुम शांति से सोओगे। क्या रेडी हो? अगर तुम्हें लगता है मैं पाप नहीं करता, तो तुम फिर भी किसी चीज में पीछे हो, तुम्हारा कोई काम नहीं हुआ, तुम्हारी बरकत नहीं आई, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पाप नहीं कर रहे, तो शरीर में वो भी नहीं कर रहे जो परमेश्वर ने कहा है, वो हमें करने की जरूरत है। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन तुम्हें छू चुका है। आज का वचन तुम्हारी जिंदगियों में काम कर चुका है। टॉपिक ये था कि परमेश्वर ने हमारे लिए भला है, सब कुछ बनाया, उसके वायदे, प्रतिज्ञाएं, मैं सब कुछ बता दिया। शुरू से पहले तुम्हें बता दिया कि कितनी प्रतिज्ञाएं, दूध और शहद की नदियां, उसकी आज्ञाएं, उसके वायदे बड़े थे, आज भी उसके वायदे हैं। इतना बड़ा प्रेम है कि वो पुत्र के रूप में हमारे लिए मरता है, हमें जीवन देने की, सुख, शांति, सब कुछ अच्छा करने की। क्या हमारे जीवन में परमेश्वर की वो महत्ता, उसके वर्ड को, उसकी आज्ञा, आप जानते हो जब हम उसकी एक भी आज्ञा को छोड़ते हैं जानबूझकर, लालच करके, तो दुष्ट काम करता है हमारे जीवन में और हमें महसूस नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि वो काम कर रहा है। वो बीमारी के रूप में भी आ सकता है, वो किसी को भी पकड़ सकता है, मेंबर को। तुम्हारे घर में हो सकता है सबसे अच्छे मन वाला मेंबर हो और उस पर अटैक कर रहा हो और तुम्हें पता नहीं चल रहा। तुम सोचोगे अच्छा मैं आगे पीछे था, मुझे क्यों नहीं, वो उसकी इच्छा अब शैतान की, वो कुछ भी कर सकता है। वो देखो क्या क्या कर रहा था। दाऊद तो भला था, उसका मन अच्छा था, उसे कंट्रोल किया, क्या क्या किया। लेकिन आई होप, मैं विश्वास करता हूं ये वचन तुम्हें बढ़ा चुका है। तो मेरा विश्वास है इस वीडियो के द्वारा तुम्हें सही जानकारी मिल गई है और आपने परमेश्वर के लिए इस वीडियो को लाइक करना है और परमेश्वर के इस वचन को और लोगों तक पहुंचाना है ताकि दूसरे लोगों को भी समझ आए क्या करना है। तो परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत सारी बरकत दे चुका है। फिर हम बुधवार अगली वीडियो के लिए मिलेंगे और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे चुका है। और मैं एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, आंखें बंद करो। परमेश्वर जितने लोगों ने इस टॉपिक को सुना, खुदा आप इनकी जिंदगियों में काम कर चुके हो, पवित्र आत्मा इनके अंदर आप इस मन को खोल चुके हो ताकि इस बात को समझ पाए और कर पाए। ऐसी सामर्थ्य से आप कर चुके, ने आशीष दे चुके, ऐसा इनके लिए हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।